हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर शालिनी फ्रॉम आयुर्वेदा वाला कोचिंग। आज का टॉपिक है हमारा त्वचा। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि किस आचार्य ने कितनी संख्या में त्वचा का वर्णन किया है। तो आचार्य चरक, अष्टांग संग्रह और काश्यप, इन्होंने त्वचा की संख्या का वर्णन किया है 6। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ट्रिक है चस्का। चरक, अष्टांग संग्रह और काश्यप, इन्होंने कितनी संख्या का वर्णन किया, तो इन्होंने बताया 6। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि इन्होंने 7 बताया है। तो आधुनिक ज़माने में सास बहू हृदय से साथ साथ। तो अभी आज के ज़माने में क्या है कि जो सास और बहू हैं वो हृदय से साथ साथ रहती हैं। तो आधुनिक ज़माने से आ जाएगा आपका मॉडर्न। उसके अलावा आ जाएगा आपका अष्टांग हृदय, एक सास से हो जाएगा शारंगधर और एक सास से आ जाएगा आपका शारंगधर और एक सास से हो जाएगा सुश्रुत। तो यहाँ पे हमारी जो ट्रिक है वो आ जाएगा आधुनिक ज़माने में सास बहू हृदय से साथ साथ। तो और इस साथ से हो जाएगा इनकी जो संख्या है वो कितनी इन्होंने मानी है 7। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि त्वचा गर्भाशय में शुक्र शोणित के पचने पर उत्पन्न होती है। त्वचा का निर्माण कैसे होता है? तो जो त्वचा है, जब हमें पता है कि गर्भ की उत्पत्ति कैसे होती है, जब शुक्र और शोणित का संयोग होता है गर्भाशय में तो गर्भ की उत्पत्ति होती है। और जब शुक्र शोणित के पचने पर, यहाँ पे ये बताया गया है कि शुक्र शोणित के पचने पर त्वचा का निर्माण होता है। तो त्वचा गर्भाशय में शुक्र शोणित के पचने पर उत्पन्न होती है, ऐसा आचार्य सुश्रुत कहते हैं। अब निर्माण किससे होता है, उसमें कौन सी धातु का इन्वॉल्वमेंट है, वो किसने क्या बताया है? आचार्य चरक बोलते हैं कि मांस धातु से। तो जब हमने आचार्य चरक का हमने देखा कि आचार्य चरक बोलते हैं कि मांस धातु से, आचार्य सुश्रुत का कहना है कि रस धातु से, जबकि आचार्य वाग्भट बोलते हैं रक्त धातु से। रक्त धातु से त्वचा का निर्माण होता है। तो हमने हमेशा ये याद किया है कि जो आचार्य वाग्भट है वो नए लोग हैं, तो नए लोगों का रक्त खौलता है, नए लोग गर्म खून वाले होते हैं। तो इन्होंने जो त्वचा का निर्माण बताया वो रक्त से बताया है। या नए लोगों की जो त्वचा है वो एकदम लाल लाल दिखती रहती है, तो ये हो गया, इनका रक्त धातु से आता है। उसके अलावा जो आचार्य चरक हैं, तो आचार्य चरक का आता है मांस धातु से। और आचार्य सुश्रुत ने बताया रस धातु से। फिर हम आगे देखेंगे कि आचार्य चरक ने जो 6 त्वचा बताई हैं उनके क्या नाम है और उनके क्या स्थान है। तो उनके जो नाम अगर हम देखते हैं तो इसमें आता है उदक धरा, रक्त धरा, फिर तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठी त्वचा। इसका इन्होंने अलग से नाम नहीं बताया है। तो आचार्य चरक की जो 6 त्वचा हैं उसमें आता है उदक धरा, रक्त धरा, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ। अब आता है उदक धरा। तो उदक का धारण व त्वचा के वर्ण की। तो उदक धरा का स्थान क्या होता है? ये आ जाएगी उदक का धारण, ये उदक का धारण करेंगी। और इसके अलावा त्वचा के वर्ण की प्रतीति। रक्त धरा रक्त वाहिनियों का स्थान होता है। अब तृतीय त्वचा में आता है सिद्म और किलास का स्थान है। तो तृतीय त्वचा में सिद्म और किलास पाया जाता है। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि जो तृतीय क्लास के बच्चे हैं, जो थर्ड क्लास के बच्चे हैं हमारे पास, वो बहुत सीधे हैं। तो थर्ड क्लास में जो बच्चे हैं, थर्ड क्लास के बच्चे कैसे हैं? बहुत सीधे। तो हमारे पास जो हमारे स्कूल में जो थर्ड क्लास के बच्चे हैं वो बहुत सीधे हैं। फिर आता है चतुर्थ त्वचा। तो चतुर्थ त्वचा में क्या आता है? दद्रु कुष्ठ का। तो दद्रु और कुष्ठ का जो स्थान बताया गया है वो है चतुर्थ त्वचा। तो हमें कैसे याद रहेगा ये कि दद्दू एक दादा थे हमारे, तो दद्दू का क्या हो गया? चौथा हो गया। तो दद्दू को कुष्ठ की बीमारी थी, तो दद्दू को कुष्ठ की बीमारी थी, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनका क्या हुई? चतुर्थी, यानी चौथा पड़ा। तो दद्दू का क्या हुआ? चौथा पड़ा। तो उसमें दद्दू को क्या प्रॉब्लम थी? कुष्ठ की प्रॉब्लम थी। इसके अलावा आता है पंचम त्वचा। तो पंचम त्वचा में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? अलजी व विद्रदी। तो अलजी व विद्रदी हमें याद कैसे रहेगा कि पंचम त्वचा में अलजी और विद्रदी।
तो इसके लिए हम इसको याद रख सकते हैं कि वी ऑल आर मेड अप ऑफ पंच महाभूत। हमें पता है कि आयुर्वेद का सिद्धांत है कि सर्वद्रव्य पंच भौतिकम अस्मिन अर्थे, अर्थात सभी द्रव्य पंच महाभूतों से निर्मित है। तो पंचम त्वचा में हमें याद क्या रखना है कि वी ऑल आर, तो यहाँ पे वी से आ जाएगा विदृधि, ऑल से आ जाएगा अलजी। तो यहाँ पे हमारी ट्रिक हो जाएगी we all are made up of पंच महाभूत। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक हो जाएगी। पांचवी त्वचा के लिए हमारी क्या ट्रिक है कि वी ऑल आर मेड अप ऑफ पंच महाभूत, तो विदृधि, अलजी और पंचम त्वचा। अब आता है षष्ठी त्वचा के लिए। तो षष्ठी त्वचा में हमने क्या देखा कि अगर षष्ठी त्वचा में क्या चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे आता है कि लाल काली स्थूल मूल वाली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि लाल काली और स्थूल मूल वाली फुंसियों का स्थान है। जो षष्ठी त्वचा है वो क्या है कि लाल काली स्थूल मूल वाली फुंसियों का स्थान है और कट जाने पर इसमें तमहा प्रवेश होता है। तो यहाँ पे आता है कि कट जाने पर तमहा प्रवेश होगा। इसके अलावा लाल काली या स्थूल मूल वाली फुंसियों का स्थान होता है। तो ये हमने देख लिया आचार्य चरक के अनुसार त्वचा का वर्णन। आचार्य चरक ने 6 चस्का। अब हम आगे देखेंगे आचार्य सुश्रुत के अनुसार त्वचा का वर्णन। तो आचार्य सुश्रुत ने त्वचा की संख्या 7 बताई है। इन्होंने इनके नाम बताए हैं अवभाषिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी और मांसधरा। तो इसके लिए, इसको याद करने के लिए जो हमारे पास ट्रिक है वो आती है अल श्वेता वेरोम। तो अल श्वेता वेरोम, तो हमारे पास जो यहाँ ट्रिक है वो आती है आपकी अल श्वेता वेरोम। अल श्वेता वेरोम में हम देखेंगे तो सबसे पहले आ से आ जाएगा अवभासिनी, ला से लोहिता, श्वेता से श्वेता और श्वेता की जो ता है, ता से आ जाएगा आपका ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी और रो से और माँ से आ जाएगा मांसधरा। तो ये हमारे जो 7 त्वचा हैं उनका नाम हो जाएगा अल श्वेता वेरोम। इसका प्रमाण देखेंगे। प्रमाण में आ जाएगा 1/18। सबसे पहले 1/18 आएगा, फिर 2 घटाना 16 हो जाएगा, फिर आता है 1/18, 1/16, फिर आ जाएगा 1/12, उसके बाद 8, 5 और फिर 1 ब्रीही और 2 ब्रीही। तो इसका जो प्रमाण है वो हम देखेंगे कि अल श्वेता वेरोम स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1/18 ब्रीही से इसका शुरुआत होगा। उसके बाद आएगा 2 घटेगा 16, फिर 4 घटेगा। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ करेंगे -2, यहाँ करेंगे -4, फिर यहाँ करेंगे -4। ठीक है, तो हमें याद रहेगा कि 1/18, 1/16, 1/12, फिर 1/8। फिर वेदिनी, तो वेदिनी 5वें नंबर की जो वेदिनी त्वचा है हमारी, ये हम देख पा रहे हैं कि ये 5वें नंबर की त्वचा है और इसका जो प्रमाण आता है वो भी 1/5 है। तो हमें किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि वेदिनी का क्या प्रमाण है, और ये वेदिनी का प्रमाण आ जाएगा 5वें, क्योंकि 5वें नंबर की त्वचा होती है और यहाँ पे आ जाएगा 5वां। इसका जो प्रमाण है कितना, 1/5, और वेदिनी कौन से नंबर की त्वचा है, 5वें नंबर की। ये हमने कैसे याद किया था, इसका जो नाम है तो अल श्वेता वेरोम, अल श्वेता वेरोम करके हमने याद किया था, अल श्वेता वेरोम। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका स्थान। वेदिनी में आ जाएगा आपका 1/5, रोहिणी 1 ब्रीही और फिर मांसधरा 2 ब्रीही। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मांस 2,
हम कहीं पे भी मांस की शॉप पे जाते हैं, मीट की शॉप में मीट लेने के लिए जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि हमें इतना मांस दे दो, तो हम बोलते हैं हमें इतना मांस दे दो, ठीक है। तो दे दो, तो 2 व्रीहि जो आपका आएगा, मांसधरा का प्रमाण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 व्रीहि। रोहिणी कितनी होती है, रोहिणी कोई एक लड़की है जिसका नाम है रोहिणी, तो रोहिणी का कितना हो जाएगा, 1 व्रीहि। मांस दे दो, तो मांस दे दो में आ जाएगा आपका 2 व्रीहि, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे इसके जो स्थान है, जब हम स्थान देखेंगे तो अवभाषिणी, जो अवभाषिणी का स्थान कहाँ पे है, तो यहाँ पे आता है कि सिद्ध पद्म कंठक छायावर्ण। तो सिद्ध पद्म कंठक और छायावर्ण में, तो हम इसमें देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स आ जाएंगे, हमें याद कैसे रहेगा ये कि ये सिद्ध है, पद्म कंठक है और छायावर्ण। तो हमने याद किया ट्रिक है हमारे पास SP छाया, एक कोई छाया नाम की लड़की थी जो कि क्या बन गई, SP। तो SP छाया, तो यहाँ पे आ जाएगा सिद्ध पद्म, S से सिद्ध, P से पद्म कंठक और छाया, तो SP छाया। तो SP छाया कहाँ क्या थी, ये तन्वी, SP छाया, SP छाया तन्वी। तन्वी में आ जाएगा आपका ता से आ जाएगा तिलकालक, ना से आ जाएगा नच्छ और वी से आ जाएगा व्यंग। तो SP छाया तन्वी कम, तो हमारे पास ट्रिक क्या है, SP छाया तन्वी कम, कम में आ जाएगा CAM। तो SP छाया तन्वी कम, कम में आ जाएगा C से चर्मदल, A से अजगल्लिका हो जाएगा और M से क्या आ जाएगा, मशक। तो SP सबसे पहले हमने देखा SP छाया, तो S से आ गया आपका सिद्ध कंठक, P से आ जाएगा सिद्ध, P से पद्म कंठक और छाया से छायावर्ण हो जाएगा। SP छाया तन्वी, तन्वी में आ जाएगा तिलकालक, ना से हो जाएगा नच्छ और वा से हो जाएगा व्यंग। SP छाया तन्वी कम, चर्मदल, अजगल्लिका और मशक। अब हम आगे देखेंगे कि ताम्रा और वेदिनी। तो ताम्रा वेदिनी में हमने क्या याद करना है, के और KV। तो पहले होगा के, फिर आएगा KV। तो हमने देख लिया कि के में आ जाएगा कुष्ठ और किलास, और फिर KV से हो जाएगा कुष्ठ और विसर्प। अगर हमसे प्रेफरेंस के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि कुष्ठ दोनों ही त्वचाओं में प्रेजेंट है, तो अगर हमसे ये पूछा जाता है कि कुष्ठ को हम प्रायोरिटी कहाँ पे देंगे, तो हम ताम्रा में कुष्ठ के लिए प्रायोरिटी जाती है। अगर हम MCQ के लिए क्वेश्चन ऑप्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कुष्ठ आंसर जो जाएगा वो ताम्रा के लिए जाएगा। तो के KV, तो हमारा सबसे शुरुआत से हम देखेंगे कि SP छाया में आ जाएगा सिद्ध पद्म कंठक, छाया वर्ण का हो जाएगा SP छाया तन्वी, ता से आ जाएगा तिलकालक, ना से नच्छ और वा से क्या हो जाएगा व्यंग। SP छाया तन्वी कम में आ जाएगा चर्मदल, अजगल्लिका, मशक। के KV, तो के से हो जाएगा कुष्ठ किलास, KV से हो जाएगा कुष्ठ और विसर्प। फिर आता है रोहिणी के लिए देखेंगे, रोहिणी में आ जाएगा आपका अपची है। तो रोहिणी का क्या मतलब होता है, अगर रोहण का हम मतलब देखते हैं कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होना, प्रोडक्शन या फिर किसी चीज़ का और साइज़ बढ़ते जाना, रोहण होना, उस चीज़ का और आगे संख्या बढ़ते जाना। तो ये देखो इसमें जो सारे रोग हैं वो कैसे हैं, अपची है, अर्बुद हो गया, ग्रंथि, श्लीपद, गलगंड, इस टाइप के सारे रोग जो आते हैं वो आपकी रोहिणी के अंतर्गत आते हैं, जिनका रोहण होता है, जो लंबे समय से ऐसे शरीर के अंदर बनते रहते हैं। तो ग्रंथि है वो लंबे समय तक शरीर के अंदर से मतलब क्रोनिक होती है, तो वो बनती रहती है। अर्बुद भी लंबे समय तक रहता है, अपची है, गलगंड है या श्लीपद है। तो ये किस में आते हैं, रोहिणी में। उसके बाद आता है मांसधरा। तो मांसधरा में हमें, क्योंकि हमें पता है कि आचार्य सुश्रुत सर्जन थे, तो उन्होंने सर्जरी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी मांसधरा के अंतर्गत बताई हैं। और हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, अर्श, अश्मरी, भगंदर। तो हम हमेशा पढ़ते हैं अर्श हो गया, अश्मरी हो गया, भगंदर। लेकिन यहाँ पे अश्मरी जो है उन्होंने नहीं माना है, अश्मरी ना बता करके इसकी जगह पे विद्रदी बताया है। तो आचार्य सुश्रुत ने अर्श, अश्मरी, भगंदर, तो अश्मरी के स्थान पे जब वो मांसधरा के अंदर बताते हैं तो इन्होंने क्या बताया, विद्रदी बताया। तो हमें ये ध्यान देना है यहाँ पे कि मांसधरा में अश्मरी नहीं है, अर्श, भगंदर और विद्रदी है। तो हमने ये देखा था कि जो विद्रदी है, जब हमने आचार्य चरक के अनुसार पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि वी ऑल आर मेड अप ऑफ पंच महाभूत। तो वी ऑल आर मेड अप ऑफ पंच महाभूत, इसका मतलब कि आचार्य चरक के अनुसार जब हम देख रहे थे तो वहाँ पे विद्रदी किस में था, वेदिनी। विद्रदी जो था वहाँ पे
पंचम त्वचा जो आचार्य चरक ने बताई थी वहाँ पे विदृधि आता है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने विदृधि जो है वो मांसधरा त्वचा में बताया है, जो कि इन्होंने 7वीं त्वचा बताई है, जिसका प्रमाण इन्होंने 2 व्रीहि बताया है। अब अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि त्वचा का कुल प्रमाण कितना होता है, तो त्वचा का जो कुल प्रमाण होता है वो होता है 3.5 व्रीहि। तो ये त्वचा का टॉपिक हमने क्लियर किया है। आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे ही पढ़ना है हमसे, ट्रिक्स के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को समझना है, तो हमसे जुड़िए आयुर्वेदा वाला कोचिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।